कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जाना चाहते हैं, जिस तरह आप जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। अगर आप पहले जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके ऊपर मैंने मुख्तसर सी वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया अपलोड की। दोस्तों ने कहा कि हमें आपने तो इन्फॉर्मेशन जनरल दी है कि ये न्यूज़ आई है IGRA क्या है इकरा, जिसके ऊपर आप बार बार बात कर रहे हैं। इसका टेस्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके फायदे क्या हैं? देखिए, पहले जो हमारा यहाँ का प्रोटोकॉल था वो ये था कि पहले ट्यूबरक्लोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे सिर्फ हम लोग कर रहे थे जी और उसको बाकायदा एक ऑथेंटिकेट किया जाता था, उसकी एक रिपोर्टिंग होती थी और फिर वो रिपोर्ट हम लोग ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भेजते थे। जी जी लेकिन उस चेस्ट एक्सरे में और उस रिपोर्टिंग में भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो स्किप हो रहे थे, जो कि पॉजिटिव थे ट्यूबरक्लोसिस के, लेकिन वो स्किप हो रहे थे। जी जी अब उसका हल ओमान गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि ये इगरा टेस्ट लिया है इन्होंने। तो ये इम्यूनो एसिड टेस्ट है बेसिकली, जो कि एंटीबॉडीज को ब्लड में चेक करता है। और इसमें जब एंटीबॉडीज हैं तो इसका मतलब है कि ये सो एंड सो कैंडिडेट जो है ये ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, उससे इन्फेक्ट हो चुका है। इसमें हमें दो बातें पता चलती हैं। या तो ये सो एंड सो कैंडिडेट जो है ये ऑलरेडी हैविंग द ट्यूबरक्लोसिस, पहले से उसको टीबी है, उसने इलाज कराया, आ गया यहाँ ओमान में, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। चाहे वो 10 साल पुरानी हो, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, चाहे वो 5 साल पुरानी हो, वो हमको पता चल जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस से गुजरा है, वो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं। एक वो कैंडिडेट है जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में है, एक्टिव टीबी है उसको। जी जी तो जिसको एक्टिव टीबी है वो तो 100% पॉजिटिव हो गया केस, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने अलग प्रोटोकॉल्स बनाए हैं और दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। क्या आप करेंगे उसके बाद जिसको पॉजिटिव निकल आता है, जो कि जिसका वीज़ा रिन्यूअल है, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए बिलाल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटोकॉल कहता है कि अगर किसी का पॉजिटिव आ गया है तो ही हैज टू डू द चेस्ट एक्सरे एंड द LFT, मेनली द चेस्ट एक्सरे। और चेस्ट एक्सरे की भी ऑथोराइज क्लिनिक से उसकी रिपोर्टिंग करनी है और उसके बाद हम लोग अपलोड करके मिनिस्ट्री में भेज देते हैं। वहां भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, वहां वो लोग चेक करते हैं कि यस इट इज करेक्ट और नो। अब अगर ये शख्स 100% पॉजिटिव है तो फिर वहां से डायरेक्टली स्पॉन्सर के पास फोन चला जाएगा कि भाई आपका ये सो एंड सो कैंडिडेट जो है ये पॉजिटिव है और इसके लिए आप ताहद दीजिए, एक एग्रीमेंट दीजिए कि आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। ठीक है। इसमें भी दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो अपने इस कैंडिडेट को आप बैक होम पाकिस्तान भेजिए फॉर एग्जांपल, जी या उसका यहाँ एग्रीमेंट करिए कि उसका आप यहाँ 100% ट्रीटमेंट कराएंगे। ट्रीटमेंट की जो है इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटमेंट है। द शॉर्टेस्ट इज फॉर 3 months। अच्छा। द शॉर्टेस्ट इज 3 month ट्रीटमेंट। उसके बाद एक है 6 month ट्रीटमेंट और एक जो लॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट है जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है वो 9 month ट्रीटमेंट। तो 3 month तो उसने ट्रीटमेंट कराना ही कराना है। इसका मतलब ये है कि उसका वीजा जब तक रिन्यू नहीं होगा जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं कंप्लीट कराता। और ट्रीटमेंट कंप्लीट कराने के बाद भी उसको डॉक्टर का एक लेटर चाहिए कि यस ही हैज कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट। समझ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में जैसे मैंने आपसे बताया मिनिमम ड्यूरेशन इज 3 months। 3 months का वो ट्रीटमेंट करेगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा और वंस ही इज क्लियर देन उसको मिनिस्ट्री फिर करार देगी। लेकिन विदाउट डॉक्टर्स लेटर वो तब भी फिट नहीं करेंगे। नहीं सही है। उसकी चार्जेस क्या है? पहले तो IGRA जो टेस्ट है उसकी फीस क्या है, चार्जेस क्या है, और जो मेडिकल वो 3 month का कोर्स करेगा उसके कितना एक्सपेंस हो जाएगा? देखिए बिलाल साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सर। पहली बात तो ये इजरा का कोई अलग से चार्जेस नहीं है, ये वीजा मेडिकल के ही अंदर आ जाता है और सनद ऑफिस में कैंडिडेट जाता है या उसका स्पॉन्सर जाता है, उसको रजिस्टर कराते हैं। और जो नॉन फूड हैंडलर्स हैं, जो फूड से रिलेटेड काम नहीं कर रहे, उसका जो सनद की फीस है वो 30 रियाल है। 30 रियाल उन्होंने सनद ऑफिस में पे करने हैं और इट विल गो डायरेक्टली इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अकाउंट। जो फूड हैंडलर्स हैं उसका जो है 40 रियाल है वीजा मेडिकल।
वो उन्होंने सनद ऑफिस में देना है। अगेन इट विल गो डायरेक्टली इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अकाउंट। सनद ऑफिस वाले सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर देंगे QR बारकोड का, वो हमारे पास आ जाए या किसी भी मेडिकल सेंटर में जो अप्रूव मेडिकल सेंटर से उसमें जाके QR बारकोड के साथ आएंगे, हम उनके फिंगर प्रिंटिंग करेंगे, हम उनका बेसिक जो वाइटल्स वगैरह हैं वो चेक करेंगे और फिर ब्लड कलेक्ट करेंगे। ब्लड के लिए जो सीरोलॉजी टेस्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो हम लोग खुद कर रहे हैं, जितनी सेंटर्स हैं वो खुद कर रहे हैं। सिर्फ ये IGRA टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने पास अभी तक रखा हुआ है। हम सिर्फ ब्लड प्रिपेयर करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं 16 to 24 आवर्स। एक सैंपल भी होता है तो पूरी रात हमारी मशीन चलती रहती है सर, और उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट। सेंट्रीफ्यूज में ये होता है कि ये इसके जो लिक्विड है ब्लड का वो अलग हो जाता है और जो सेल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और फिर हमें एक खास तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में इसको पहुंचाना पड़ता है। वहां ये लोग इसको टेस्ट करते हैं और जो भी नतीजा आता है फिर वो आगे सही इसका बताते हैं। ये फूड और नॉन फूड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्या है ये? फूड हैंडलर्स मैंने आज जैसे बताया, जो भी आदमी किसी भी फूड से रिलेटेड बिजनेस में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कॉफी शॉप में काम कर रहा है, सब्जी से रिलेटेड काम कर रहा है, शेफ है, व्हाटएवर, वो फूड हैंडलर्स में आ गया। उन फूड हैंडलर्स का स्टूल टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, दूसरे कैंडिडेट्स का स्टूल टेस्ट नहीं होता। जितने फूड हैंडलर्स हैं सिर्फ उनके लिए